सो आई होप आई एम लाइव नाउ। अगर सब चीज़ें क्लियरली आ रही हो तो एक बार हाँ बोल दो। कमेंट्स तुम लोगों के दिखना शुरू हो जाए मुझे। सब चीज़ें अगर दिख रही हो, लाइव क्लियरली प्रॉपरली शो हो रहा हो तो एक बार हाँ बोल दो भाई। जल्दी बोलो। सब चीज़ें क्लियरली शो हो रही हैं, ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, तो हाँ बोल दो एक बार जल्दी से। चलो भाई, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो में जो जो नए आ रहे हैं लाइक कर दो और शेयर करके इन्फॉर्म कर दो और लोगों को कि क्लास शुरू हो गई है। चलो, तो आज अभी जब मेरी क्लास चल रही थी पेड वाली, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था। मैंने सोचा चलो इसको मिटाऊंगा नहीं, इसका सोल्यूशन मैं यहीं पे आप लोगों को बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो जरा सॉल्व कर डालो जल्दी से। ऑड वन आउट का ही है। ऑड वन आउट की आज लास्ट क्लास है, मंडे से हम लोग एनालॉजी पढ़ेंगे। ऑड वन आउट की आज लास्ट क्लास है, मंडे से हम लोग एनालॉजी ही पढ़ेंगे। सो इसी को पहला क्वेश्चन मान करके जरा सॉल्व करना शुरू कर दो तेजी से। तो सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आज शुभम लास्ट टॉपिक है ऑड वन आउट का। कल से, यानी कल तो छुट्टी है, परसों से हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी। ये क्वेश्चन जरा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, मैंने लिख रखा है, ये जरा सॉल्व करो इसको जल्दी से। ठीक है, ऑड वन आउट हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, फिर एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी के बाद हम लोग इमेजेस करेंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज। सो क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से जरा ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें ऑड वन आउट बताना है। अभी क्लास चल रही थी पेड एफकैट की, वहां मैंने क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क, और इसका सॉल्यूशन मैंने कहा कौन 3 दिन बाद दे, इसको अभी कर दो। किसी ने पूछा है, अजय ने पूछा है एफकैट का एग्जाम कब होगा। अजय, सिंपल सी बात है, जब तक कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक आपकी नोटिफिकेशन जो कहती है आप मान करके चलिए उसी समय एग्जाम होगा। अगर अगस्त कह रहा है तो अगस्त, सितंबर कह रहा है तो सितंबर। ठीक है, अब उसमें आप ये मत सोचिए कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो मैं अभी आराम कर लूं ना। ये क्वेश्चन आई होप सभी को विजिबल होगा। जरा करना शुरू करो भाई, जल्दी से आंसर दो क्या होगा, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी स्लाइड। चलो जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। क्वेश्चन है P11122 M197 O145 N168, क्या होगा आंसर, जल्दी दो। एक बार सेशन को शेयर कर दो। ज्यादा लोग अभी दिख नहीं रहे हमें, सब लोग आखिरी में आते हैं और पूछते हैं क्लास शुरू हो गई क्या। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, क्वेश्चन है हमारा P122 M197 O145 N168, क्या होगा आंसर, जल्दी दो। बी, अदर्स आर डिविजिबल। ओके, कान्हा ने आंसर दिया है बी, क्योंकि बाकी सब डिविजिबल हैं। अच्छा, आप ये मान रहे हो कि ये प्राइम नंबर है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा ये मिक्स ऑड वन आउट है। मिक्स ऑड वन आउट को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है कि आपको या तो लॉजिक सोचना पड़ेगा, या तो जितने लॉजिक अभी तक आपने देखे हैं वो आपको आने चाहिए, और उनमें से कोई एक तरीका यहां पर लगना चाहिए। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बी प्राइम नंबर नहीं, कहा ना प्राइम नंबर वाला कोई चीज इसमें नहीं है। जल्दी सॉल्यूशन दो, और बाकी लोग वीडियो को जरा शेयर कर दो जल्दी से। एक बार बता दो सबको कि क्लास शुरू हो गई है अभी की। इसमें ऑड वन आउट अगर निकालना हो तो क्या होगा, जल्दी बताओ। और एक बात और ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन नहीं है,
ये कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा जा सकता है। पता है कैसे? ये ऐसे पूछा जा सकता है कि इफ P is coded as 1 to 2 then N will be coded as क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन तुम्हें दे दिए जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में भी देखने को मिल सकता है। सभी को गुड आफ्टरनून, जल्दी से आंसर दो। सर सोचते कैसे हैं क्वेश्चन को देख के? बहुत अच्छा सवाल पूछा है शुभम ने। आज मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि आखिर अगर कोई ऊट पटांग आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो हम उसको सोचेंगे कैसे एग्जाम में। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे पास यही है कि उसको हम सोचेंगे कैसे। राजकुमार परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो इधर, जब भी मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आए जो हमसे हिलाए ना हिले, तो हम उसको सोचेंगे कैसे। हम एक काम करेंगे, हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे। क्या? हम देखेंगे कि P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। जवाब आता है 16। 16 से इसका कोई संबंध है? जवाब आता है नहीं है। तो हम एक सवाल और पूछेंगे कि P का रिवर्स क्या होता है। आज की क्लास में रिवर्स मैंने कराया था। आई होप अगर कुछ लोग होंगे उसमें से तो उनको पता होगा, उनको आ गया होगा रिवर्स। K की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11। हम कहेंगे 11 का क्या 122 से कोई संबंध है? जवाब आता है हाँ है। क्या है? स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, और 121 में अगर 1 जोड़ दोगे तो हम कहेंगे 122 आएगा। क्लियर हुई बात? सर 12th कंप्लीट करी है, आगे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए? IRS मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इसकी बात कर रहे हो कि रेलवे सर्विसेज? किसकी बात कर रहे हो पहले ये समझाओ मुझे। दूसरा हम देखते हैं M का रिवर्स क्या होता है। M का रिवर्स होता है N। N की प्लेस वैल्यू होती है 14। 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 में अगर आप 1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा भैया? 197 आ जाएगा। सिमिलरली O का रिवर्स क्या होता है? L। L की प्लेस वैल्यू होती है 12। 12 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 145। N का रिवर्स क्या होता है? M। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 का स्क्वायर कर दो 169, प्लस 1 कर दो तो 170 आना चाहिए, लेकिन यहां तो 168 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डी जितने भी लोगों ने बोला है सही है। काना ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बाकी लोग बताओ। शुभम आप समझ में आया किस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? बोलो जल्दी। ऐसे कई सवाल हैं अभी धीरे धीरे जो मैं तुम्हें कराऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल माहिर हो जाओगे तुम लोग। शुभम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, सभी लोग सुन लो। बीच बीच में एक ऐसा सेशन लेते हैं जिसमें हम टाइमर लगा करके क्वेश्चन करेंगे, और ये मान करके करेंगे कि हम एग्जाम में ही बैठे हैं। मैं तो बताऊंगा एग्जाम को टैकल कैसे करना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाना है, रिलैक्स होकर के क्वेश्चन करना है, और रिलैक्स होकर के सिलेक्शन ले लेना है। क्लियर हुई बात? चलो, क्वेश्चन अच्छा लगा? स्लाइड के ऊपर आए अपने। 10 क्वेश्चन बना करके लाया हूं। चलो स्लाइड के ऊपर आते हैं भाई। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, जल्दी करो। तब तक इसको मैं जरा हटा देता हूं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, ये सबके पल्ले पड़ गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आंसर दे डालो। जितने भी लोग नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहो भाई। हाँ, तो आपने बोला है ऑफिसर इनकम टैक्स के लिए। एक सेकंड जरा। देखो, टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए तो आप CHSL से भी बन सकते हो भाई। तो उसके लिए 10+2 आपको पास आउट होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन डाल दो और तैयारी करते रहो। बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, मुश्किल से 6 महीने में तैयारी हो जाएगी, 2 महीने में रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद पेपर दो, निकालो, नौकरी पाओ, खत्म काम। टीए ऑफिसर्स, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल जरूरी है ये बात। ऑड वन आउट तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। जोया ने सबसे पहले, अच्छा अनवारी ने आंसर दिया है सबसे पहले, सी दिया है, फिर जोया ने दिया है, फिर किरण ने दिया, तीनों ने आंसर दिया है सी। तीनों ने आंसर दिया है सी। चलो हम एक काम करते हैं, इसको जरा लिखते हैं।
MKHD, फिर है JHEA, फिर है QNKH, और उसके बाद है तुम्हारा XVSO। तो देखो इधर ये है 13, ये है 11, ये है 8, ये है 4, ये 10 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 24 है, ये 22 है, ये 19 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 14 है, ये 11 है, ये 8 है। इधर देखो तो क्या हो जाएगा -2, इधर देखो तो क्या हो जाएगा -3, इधर देखो तो क्या हो जाएगा -4, फिर से देखो -2, फिर से देखो -3, यहां पर भी -4, -2, -3, -4, -3, तुम खुद होशियार हो, जवाब दे सकते हो। अच्छा ये यहां पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, चलो इसको यहां पे लिखे दे रहा हूं। इधर दिख रहा है? नहीं, ये वाला हमारा NKH, ये है 17, 14, 11, 8, -3, -3, -3। सबका पैटर्न क्या है? -2, -3, -4। इसका पैटर्न क्या है? -3, -3, -3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया QNKH, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने सी आंसर दिया है बहुत सही दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बताओ जरा, इसमें ना कुछ लिखना है ना कुछ करना है, सिर्फ देखना है और जवाब देना है। बताओ क्या होगा। आपके सामने है रेडियस, आर्क, डायगोनल और डायामीटर। रेडियस, आर्क, डायगोनल और डायामीटर। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा। रेडियस, आर्क, डायगोनल और डायामीटर, आंसर दो क्या होगा। रेडियस, आर्क, डायगोनल और डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सीधा आखिरी में बताना कितने सही हुए हैं किसके। साधना ने दिया है बी, विकास ने दिया है सी, शुभम ने बोला है सी, सुनील ने बोला है सी, मोना ने बोला है सी, वंदना ने बोला है सी, प्रवेश बोल रहे हैं सी, किरण बोल रही सी, शाजिद बोल रहे हैं सी। चलो देखो इधर क्या होगा आंसर। उसके बाद शुभम ने फिर से बोल दिया आंसर सी। मनीषा, शी, काना, आर्क इज नॉट अ लाइन। ओके, देखो इधर हमें दे रखा है रेडियस, हमें दे रखा है आर्क, हमें दे रखा है डायगोनल, हमें दे रखा है डायामीटर। अब बहुत ध्यान से देखना है इसका फंडा क्या है। तुम्हें पता है रेडियस रिलेटेड है सर्किल से, तुम्हें पता है आर्क रिलेटेड है सर्किल से, तुम्हें पता है डायामीटर रिलेटेड है सर्किल से, लेकिन तुम्हें पता है कि डायगोनल तो किसी भी 2D या 3D फिगर में आ सकता है। 3D 2 मिनट के लिए भूल जाओ, चलो डायगोनल तो किसी भी 2D फिगर में आ सकता है भाई। ट्राइंगल में आ सकता है, रेक्टेंगल में आ सकता है, स्क्वायर में आ सकता है। 3D में आ जाओ तो ट्रेपेजियम में आ सकता है, काइट में आ सकता है, रोम्बस में आ सकता है, सर्किल में भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों एक ग्रुप के हैं, सिर्फ सर्किल से संबंधित हैं। लेकिन डायगोनल जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ये डायगोनल किससे संबंधित है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी से। ये क्या है? ये एनी 2D और 3D फिगर से है रिलेटेड। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 2 का क्या हो जाएगा? सी। बी नहीं होगा भाई, सी होगा। समझ में आई बात? रेडियस हो, आर्क हो या डायामीटर हो, ये सब रिलेटेड है किससे? सर्किल से, सिर्फ और सिर्फ सर्किल से। लेकिन डायगोनल तो हमारा 2D फिगर में आ जाओ तो स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, ट्राइंगल में भी होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, एपीसेंटर से पढ़े होगे तुमने। अगर 3D में आ जाओ तो रोम्बस में भी होता है, ट्रेपेजियम में भी होता है ना भैया। डायगोनल इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। समझ में आ गया भाई? सी जितनों ने भी दिया था बहुत सही है। अनवारी, दीक्षा, वेरी गुड।
किम्मी जी ए नहीं होगा, कमलेश भाई डी नहीं होगा, विकास सी बिल्कुल सही, प्रवेश बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो सही आंसर दिए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, आंसर दो जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रणव आर कर्व होता है, मानते हैं आर कर्व होता है, रेडियस, डायगोनल, ये सब लाइन होती है, इंटीरियर लाइन होती है, सब मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कैटेगरी अगर आप देखो तो तीन चीजें एक फिगर से ही डिनोट कर रही हैं, सिर्फ वो सर्किल, डायगोनल तो किसी का भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? चलो इसका आंसर सब लोग दे रहे हैं बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सब लोग दे रहे हैं बी। जरा देखें इसके पीछे फंडा क्या लग रहा है। SUNDAY है और SUNDAY को बना दिया है YAD SUN। हम जरा इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, अगर नंबरिंग कर लो तो यहां पे क्या हो रहा है 6 5 4 और यहां पे क्या हो रहा है 1 2 3। इस तरीके का कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम मदर का देखें MOTHER और मदर को इन्होंने क्या बना दिया है TMPRHD। जरा इधर देखो, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये तो 3 से शुरुआत कर दी है, तो बात ही खत्म, इसको हम देखेंगे ही नहीं। चलो एक और चेक करते हैं। पेरेंट PARENT, पेरेंट, पेरेंट को इन्होंने क्या बना दिया है TNEPAR। ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 6 5 4 1 2 3। तो देखो ये और ये पैटर्न सेम होगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है यही अकेला पड़ेगा, क्योंकि जो तीसरा चौथा वाला होगा वो भी इसी पैटर्न के ऊपर जा रहा होगा। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मैं समझा भी दिया मैंने कैसे करेंगे, समझ में आई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया, 4th क्वेश्चन। हाँ बी का पैटर्न सही नहीं, बिल्कुल सही शुभम। साधना जी ने बोला जंबल वर्ल्ड नॉट कंप्लीट मदर, वेरी गुड बी। काना ने भी बोला 3 लेटर अपोजिट फर्स्ट आर, वेरी गुड। शुभम, और कॉन्फिडेंस आ रहा है ना करने का? लगता है ना कर सकते हैं हम? बोलो, लगता है ना अब हम कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्या होगा? 7 126 है, 9 164 है, 13 234 है। तो बताओ 11 198 है, क्या होगा आंसर बताओ? तब तक मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन, तुम लोग सॉल्व करके बताओ क्या होगा। यस सर, बट व्हाट? बट क्या भाई? चलो देखो हम यहां पे लिखते हैं 7 है 126, फिर 9 है 164, फिर 13 है 234 और अरे यार इधर देख नहीं रहा, 13 है 234 और उसके बाद 11 है 198। हम देखो चलो ठीक है, शुभम का एक क्वेश्चन था शुरुआत में उन्होंने पूछा था, मान लो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए, हमारा दिमाग काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपने आप से पूछेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है? जरा डिवाइड करके देखो तो 7 1 जा 7 होता है, 5 इधर आ जाएगा, 7 8 यानी 18 इंटू 7 है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? 6 4 10 1 11, ये डिविजिबल ही नहीं है, अभी इसको छोड़ दो। 13 से ये डिविजिबल है, जरा 13 से करके देखो तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 होता है, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 104 और 13 8 जा कितना होता है 104। 11 से इसको काट के देखो भाई, 11 1 जा 11, यहाँ पे 8 आ गया 18। बस भैया तुमको मिल गया 18 इंटू 7, 18 इंटू 13, 18 इंटू 11, ये कट ही नहीं रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुभम समझ में आया? अगर एग्जाम में ना आए तो अपने आप से ही सवाल पूछो 3 4 चीजें। मैं कहता हूं ना पैटर्न को ध्यान रखो हमेशा,
उस पैटर्न को ध्यान रख करके तुम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व मतलब कर सकते हो, ये तो बहुत आसान है। किसी ने कोई लंबी चौड़ी कमेंट भेजी है, सर आई एम इन लास्ट ईयर बट नॉट अपियर्ड इन द एग्जाम व्हाइल फिलिंग इन द एग्जाम, ऑप्शन यस सर। रोजा जी पूछ रहे हैं आई अप्लाइड इन IBPS RRB ऑफिसर। तब तक मैं जरा दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, तुम लोग करो, तब तक मैं इनके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग करो तब तक। आई अप्लाइड इन IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 लास्ट ईयर बट नॉट अपियर्ड फॉर द एग्जाम, नाउ व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। देखो रोजा भाई, इसमें आप ये कर सकते हो ना, जब आपने प्री भरा हो, प्री भरने के बाद अगर आप सेलेक्ट होकर के मेंस आपने लिखा हो, तब वो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। आप नो कर दो उसमें। क्लियर हुई बात? उसमें नो कर दो आप। पैटर्न एक बार फिर से बता दे। देखो हमें दे रखा था 7 126, 9 164, 13 234 और 11 198। मेरे मन में एक सवाल आया, चला इसको डिवाइड करके देखे क्या ये डिवाइड हो रहा है। तो पता चला 126 क्या होता है 18 इंटू 7, 234 क्या होता है 18 इंटू 13 और 198 क्या होता है 18 इंटू 11। यानी ये जो नंबर है इसका ये 18 गुना है, इसका ये 18 गुना है, इसका ये 18 गुना है। लेकिन 9 164 को अगर आप 9 से डिवाइड करो तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा भैया। आप समझ गए शुभम? चलो इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बताओ? टेंडेंसी, परसिवरेंस, पेशेंस, स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दो तो बी सी डी सब सिनोनिम है। परसिवरेंस, पेशेंस और स्टेबिलिटी ये तीनों क्या है? दृढ़ता, धीरज और स्थिरता, ये तीनों पर्यायवाची हैं। क्लियर हुई बात? वेलकम रोजा भाई। ये तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन टेंडेंसी इज अ डिफरेंट थिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, इसका तो बी था, 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। जितने लोग नए आ रहे हैं सेशन को लाइक कर दो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ तुम लोग देख रहे हो, तुम लोगों को सिखाने के मैं काबिल हूं। नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, इससे थोड़ा बुरा लगता है पर उतना भी नहीं लगता, मैं समझ में आ जाता है कि ठीक है क्या कमी है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। शुभम जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना भाई, सब आपको समझ में आता जाएगा। अब जैसे देखो यही वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या है ये। अपने आप से पूछो कि ये जो 56 और 49 है, शुभम और जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि पैटर्न सोचने के लिए हमें हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। ये 64 और 54 है, ये 104 और 91 है, ये 32 और 28 है। यहां दिख रहा है? नहीं, ये 32 और क्या है भाई 28 है। देखो अगर मैं 58 6 की बात करूं तो ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 इंटू 8, 7 इंटू 7, मानते हो कि नहीं? मानते हो ये बात? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 8 इंटू 8, ये क्या है 9 इंटू 6 है। ठीक है, 13 का टेबल आता हो तो तुम्हें पता है ये 13 इंटू 8 है, ये 13 इंटू 7 है। 32 और 28 ये क्या होता है? ये 4 इंटू 8 है, ये 4 इंटू 7 है। तुम्हें पैटर्न मिला कि नहीं मिला बताओ? 7 इंटू 8, 7 इंटू 7, 13 इंटू 8, 13 इंटू 7, 4 इंटू 8, 4 इंटू 7। नंबर कॉमन है इंटू 8 इंटू 7, नंबर कॉमन है इंटू 8 इंटू 7, नंबर कॉमन है इंटू 8 इंटू 7, नंबर अलग अलग है और इंटू 8 इंटू 6 है। तो यही है जो ग्रुप से अलग है और हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो गया। समझ में आई ये बात? शुभम समझ पा रहे हो? बाकी लोग समझ पा रहे हैं? समझ में आ रही है बात या नहीं? जल्दी बोलो भाई, वीडियो को लाइक करते चलो। आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन रखें। शुभम प्रैक्टिस के लिए देखो ऑड वन आउट के अभी तक हमें लग रहा है 100 क्वेश्चन तो हम ही लोग लगा चुके होंगे। तुम वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद अड्डा की आई थिंक ऐप आती है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो आप लोग।
ठीक है, जैसे ही वीडियो खत्म होगा इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, उसमें ऐप की लिंक होगी, ऐप को डाउनलोड कर लो, अपना एग्जाम चुनो एफकेट, वहां से आपको क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे, क्विजेस आएंगे, सॉल्व करो। नहीं सॉल्व हो रहा है तो कमेंट में क्वेश्चन लिख दो, जो क्वेश्चन तुम लिखते हो उनको याद रहेगा, हम अगले दिन क्लास में सॉल्व करा देंगे। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा इसके साथ साथ, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको बायोलॉजी के एल्केबुल की जानकारी है तो आप कर सकते हो, नहीं जानकारी तो अभी हम जानकारी देंगे। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर तो तुम लोग करोगे नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 7 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अजीब अजीब नाम वाला है। क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया, मॉलस्क, इंसेक्ट, लिचेंस। इनमें अंतर बताओ जरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं, इनमें अंतर बताओ जरा क्या होगा। 7 का सी है, मुझको पता था यही जवाब आएगा, राहुल सी। क्रस्टेशिया किसे कहते हैं पता है तुम्हें? जैसे क्रैब हो गया तुम्हारा, श्रिम्प हो गया तुम्हारा, जो ऐसे ऐसे करके नहीं होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, ऐसे ऐसे करके हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम क्रैब है नहीं। क्रैब कौन लोग होते हैं तुम्हारे? जैसे क्रैब हो गया, श्रिम्प हो गया, केकड़ा एकड़ा नहीं हो गया जिनसे डरते हो तुम लोग, ठीक है। मॉलस्क क्या हो गए? मॉलस्क भी एक प्रकार के कीड़े होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं छोटे छोटे। क्रस्टेशिया भी एक्वेटिक एनिमल है, मतलब कीड़ा मान लो एक तरीके से। क्रैब ऐप को हम लोग इंसेक्ट ही मानते हैं, मैमल एमल नहीं मानते। मॉलस्क भी एक प्रकार के एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, आपके छोटे छोटे होते हैं। इंसेक्ट की श्रेणी में ए और बी दोनों आते हैं, लेकिन लिचेंस जो होते हैं ना, ये आपकी काइयां होती, काई नहीं होती है, एल्गे। ये आपके एक्वेटिक प्लांट है, डी वाला एक्वेटिक प्लांट है, बाकी ए और बी एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि लैटिन अमेरिका के देशों में ए और बी को क्या करा जाता है? सी फूड माना जाता है, वो लोग खाते हैं। चाइना वाले तो खैर हर चीज खाते हैं, इंसान को छोड़ के, क्या पता इंसान भी खाते हो, पता नहीं हमें। सी तो एक कैटेगरी है जिसके अंदर ए और बी आते हैं, लेकिन डी जो होता है आपका, लाइकन कह लो या लिचेंस कह लो, ये आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ये काइयां होती हैं, ठीक है। काई देखा होगा तुम लोगों ने, अब तो खैर नहीं देखने को मिलती, लेकिन तालाब वालाब के किनारे, किसी वाटर बॉडी के किनारे जो ग्रीनरी आपको दिखती है जिससे फिसलन बहुत होती है, वो काई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको इस चीज समझ में आई होगी। हाँ बिल्कुल साईं विश्वनाथ जी, डी इज द राइट आंसर। लिचेंस एक्वेटिक प्लांट होता है, समझ में आ गई बात। ग्रोइंग इन स्टोन वॉल, हाँ ये भी कह सकते हो, बस जहां ह्यूमिडिटी दे दो, ह्यूमिडिटी आप दे दो, बस वहीं वहीं ये सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8, एल्गे मतलब काई, एल्गे मतलब काई। साईं विश्वनाथ जी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं देखता हूं अगर कुछ होता है तो मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके सामने। फिगर, रेक्टेंगल, ऑर्नामेंट, रिंग, व्हीकल, स्कूटर, नेकलेस, चेन। चेन का मतलब गले की जंजीर भी हो सकती है, भैंस की जंजीर भी हो सकती है, जंजीर फिल्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो, ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो, क्या होगा जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, देखो रेक्टेंगल फिगर होता है, बिल्कुल। ऑर्नामेंट, आभूषण में अंगूठी आती है, बिल्कुल आती है। ऑर्नामेंट में रिंग, नेकलेस, चेन, चेन गोल्डन चेन, ये सब आती हैं। व्हीकल में स्कूटर आता है, बिल्कुल सही बात है। नेकलेस और चेन, नेकलेस और चेन का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो 8वें का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। 8वें का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। वीणा, गिटार, वायलिन, फ्लूट। वीणा, गिटार, वायलिन, फ्लूट, क्या हो जाएगा आंसर जल्दी बताओ। वीणा, गिटार, वायलिन, फ्लूट।
जितने भी लोग नए हैं सेशन को लाइक कर दें एक बार। वीणा, गिटार, वायलिन, फ्लूट, क्या होगा आंसर? शुभम जी आप डेली बने रहो, धीरे धीरे आप देखोगे आप में इंप्रूवमेंट आएगी। ना 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 साधना जी, ये कोई गलत बोल दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। देखो फिगर में रेक्टेंगल भी आता है साधना जी, उसके बाद आपसे बोला गया था व्हीकल की कैटेगरी में स्कूटर भी आती है, फिर आपसे ऑर्नामेंट में रिंग बोली गई थी, ऑर्नामेंट की कैटेगरी में रिंग भी आती है, लेकिन नेकलेस की कैटेगरी में चेन वेन नहीं आती। चेन एक अलग चीज, हमें कौन सी मालूम वो कौन सी चेन है भाई, लोहे की चेन है, गोल्डन की चेन है। तो नेकलेस और चेन गलत जवाब था उसका, मतलब सही जवाब था उसका, वो गलत था। अब यहां पे देखो वीणा, तुमने देखा होगा सरस्वती माता वीणा बजाती है, नारद जी वीणा बजाते थे। तार स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट था, गिटार स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको स्ट्रिंग नहीं होती है, तार नहीं होते हैं, आपको हवा भरनी पड़ती है। तो इसलिए 9 का क्या हो जाएगा? डी। 9 का क्या हो जाएगा? डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। फ्लूट माउथ से बजाते हैं, बिल्कुल सही, बाकी सब हाथ से, ये भी एक तरीका है बताने का। चलो भाई अगला देखते हैं, अगला क्या है। 11 अगर बना है 120, 17 बना है 290, लिख लेते हैं। 11 बन रहा हमारा 120, 17 बनना हमारा 290, 21 बनना हमारा 442 और 12 बनना हमारा 145। तो ये क्या है भाई? 11 का स्क्वायर -1 है, ये क्या है? 17 का स्क्वायर +1 है, ये क्या है? 21 का स्क्वायर +1 है, ये क्या है? 12 का स्क्वायर +1 है। तो देखो हर जगह हम स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 कर रहे हैं, लेकिन यही एक चीज ऐसी है जहां हम स्क्वायर -1 कर रहे हैं, यही एक चीज ऐसी है जिसमें हम स्क्वायर -1 कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होगा या नहीं होगा? समझ में आ गई होगी ये बात? ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से 5 से 6। एक बात, एक अनाउंसमेंट और सुन लो। अनाउंसमेंट ये है कि आज 5 से 6 में सिलॉजिज्म हम लोगों का खत्म हो जाएगा और मंडे 5 से 6 में हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। एक फुल टू इंट्रोडक्शन दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें हिस्ट्री से भी प्यार है, अगर तुम जानना चाहते हो इजिप्शियन साम्राज्य कैसा था, जूलियस सीजर ने कैलेंडर के बारे में क्या क्या किया, अगस्टस सीजर ने कैलेंडर के बारे में क्या क्या किया, रोम का सबसे पहला राजा जो आया था जिसने 10 महीने का कैलेंडर बनाया था और वो 2 महीने क्यों इसने छोड़ दिए थे, माया सभ्यता मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या थी जिसने ये कहा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लोगों ने इतना सीरियसली मान लिया था कि फिल्म तक बना डाली लेकिन कोई नहीं मरा। तो ये सब चीजें अगर तुम्हें जाननी है एक तरतीबवार, तो कैलेंडर के पहले टॉपिक में मैं 1 घंटे में सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आप आ सकते हो, मंडे में ज्वाइन कर सकते हो मुझे 5 से 6 के बीच में। क्लियर हुई बात? फिर से बता रहा हूं क्लास का टाइम मंडे 5, अच्छा इधर दिख नहीं रहा है, मंडे को, क्योंकि आज सिलॉजिज्म चलेगा, मंडे को 5 से 6 के बीच में आप आ सकते हो। कैलेंडर का इंट्रोडक्शन नाम से एक थंबनेल बन जाएगा, उसको लाइक मार देना। क्लियर हुई बात? तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आने वाले सेशन आपको और अच्छे लगेंगे। मंडे को 2:30 से 3, सुन लो फिर से, मंडे को 2:30 से 3 हम लोग एनालॉजी पढ़ेंगे। पहली क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वहां तुम्हें तरीके बताऊंगा ढूंढने के। पहली क्लास कर लो, उसके बाद तुमको आना हो तो आओ, मोस्ट वेलकम। नहीं आना हो तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। देखो मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे सिलेक्शन से, तुम्हारी परफॉर्मेंस से, क्या करूं, मजबूर हूं। ठीक है, वैसा नहीं हो कि मुझे कोई फर्क ना पड़े, हम आए आधा घंटा पढ़ा करके भाग जाएं। क्लियर हुई बात? तो मंडे वाली क्लास जरूर करना। और ना शुभम, ये पेड नहीं है यार, 5 से 6 तो सबके लिए है, यूट्यूब सेशन है, ईच एंड एवरीवन वेलकम है। तुम खुद बैठो, अपने दोस्तों को लाओ, सबको लाओ, मैं तो कहता हूँ शेयर कर दो। ज्ञान जितना फैलाओ उतना आपको भी फायदा मिलेगा और हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शेयर तो दूर की बात है, तुम लोग तो लाइक भी नहीं करते हो कुछ लोग। ठीक है, दूसरा कोड मेरा जनरेट हो गया है Y252। अगर आपको कोई कोर्स लेना हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, और उससे भी जरूरी है मेरे लिए कि आप लोग पढ़ो और आप लोग को एग्जाम निकालो।
तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मंडे को। थैंक्स अ लॉट। शाम को 5 से 6 सिलॉजिज्म की जिनको प्रैक्टिस करनी हो आ सकते हैं, जिनको सिलॉजिज्म से कोई तारुफ नहीं रखना है वो ना आए, नो प्रॉब्लम। थैंक्स।